हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com। मैं आपका इंजीनियर एके आनंद। बच्चों, आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 के 2023 एग्जाम के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि क्लास 12 केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, जो कि आप प्रिपरेशन करके जाओ और 100% गेस है कि क्वेश्चन इसी से ही पूछेंगे। इसी सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक या उप सहसंयोजक संकुल के 6 ऐसे हॉट शॉट क्वेश्चन या टॉपिक्स कह लो लेके आपके लिए आया है जिससे कि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये 6 टॉपिक आपने पढ़ लिया, इट मींस कि 100% इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कवर कर लोगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वैसे क्वेश्चन है और टॉपिक्स है जिससे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है कि वर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत लिखे, यानी कि वर्नर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रिंसिपल क्या है, उप सहसंयोजक का सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा और इसका वर्णन आपको अच्छे से याद कर लेना है। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछता है और यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आपसे पूछा जाता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिगेंड क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए और साथ ही साथ उदाहरण सहित वर्गीकरण, लिगेंडों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ विद एग्जांपल्स आपको क्या करना है, प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो ये दो हो गए। थर्ड नंबर है उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि इसको निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक की व्याख्या, प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFT तथा VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की परिभाषा, CFT तथा VBT की परिभाषा, साथ ही साथ इसमें क्या कमियां हैं, इसके कमियों को भी आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट है उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल की परिभाषा, उप सहसंयोजक यौगिक और उसी को हम लोग उप सहसंयोजक संकुल भी कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनीशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। तो ये तो है आपके सब्जेक्टिव के 6 ऐसे हॉट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जिससे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और भी टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे कि इसके जो 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लो आपके बन जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अगर कोई है तो उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर आपका दिया हुआ है FeCN का होल 4 और 2 माइनस इस पर क्या है, आवेश है, तो अब इसमें Fe का हम लोग उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है और इसका वीडियो आपके YouTube चैनल पे मौजूद है। फिर नोट्स चाहिए या फिर किसी को समझना है तो आप मेरा पर्सनल नंबर जो कि नीचे डिस्प्ले होगा उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको 1 बाय 1 लेक्चर में इसको समझा देंगे हम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जटिल यौगिकों के, जटिल आयनों के जो संकुल यौगिक है उनके उप सहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का उलट के देख लेना, या फिर आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव का कोई गेस्ट पेपर होगा तो पलट के देखना, वहां पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो ये बहुत ही हॉट यानी कि इसको वेरी हॉट टॉपिक VHT
वेरी हॉट टॉपिक कह लो इसको। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन करके ही आपको जाना है। और सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो ये है जटिल आयनों के, जटिल या फिर संकुल यौगिकों के आयुपैक नेम, आयुपैक नाम। अब यहीं पे आपको इस तरीके के यौगिक दे देंगे जो कि संकुल यौगिक, उपसंयोजन यौगिक या जटिल यौगिक कहलाता है, या जटिल आयन भी कहलाएगा। इसके आयुपैक नेम दे देंगे आपको कि इसका आयुपैक नामकरण करना है, क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स में भी आता है और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वहां पर एक इस तरीके का कोई कंपाउंड दिया रहेगा, नीचे में 4 ऑप्शन, 4 नाम रहेंगे, उसमें आपको इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग ढूंढना है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के जिसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है फ्रॉम